स्वागत है आप लोग का पहला कॉमर्स क्लास में। आज आप लोग का इनकम टैक्स का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करवाऊंगा। चैप्टर है सैलरी और मैं आपको बता दूं मैं किस बुक से सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आइए देख लेते हैं। ये देखिए डॉक्टर एच.सी. मल्होत्रा एंड डॉक्टर एस.पी. गोयल बीकॉम पार्ट 3 का जो आपका ऑनर्स पेपर है टैक्सेशन, उसका सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 तक मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छे से मैंने समझाया भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण। अरुण नाम का एक बंदा है जो कि एसएससी है, उसका हमें टैक्सेबल सैलरी निकालना है। ठीक है सर, तो सैलरी दिया हुआ है 5 लाख। डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सर इसका मतलब क्या हुआ भैया, आप अभी तक 6 नंबर पे आ गए। आपको ये पता है कि एचआरए निकालने के लिए हमें सैलरी की जरूरत पड़ती है। तो एचआरए में सैलरी कौन कौन यूज होते हैं, बेसिक सैलरी और डीए लेते हैं, बट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट। बट यहाँ बोल रहा है डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट, तो मतलब कि जब एचआरए निकालेंगे तो सैलरी में डीए इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ऐसे मजाक में थोड़ी लिखा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपको आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि एचआरए के समय इसका यूज होगा कि हम एचआरए में डीए को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, देख लीजिए। एक्चुअल रेंट पेड दिया है, प्लेस ऑफ सर्विस दिया है। सचिन है सर ये क्यों दिया है? अरे भैया प्लेस ऑफ सर्विस इसलिए दिया है क्योंकि एचआरए में काम आएगा कि कहाँ 50% लेना है, कहाँ 40% लेना है, आपको पता है ना। सीसीए है 200 पर मंथ है, मेडिकल अलाउंस है तो 100। तो हमें सब कुछ को लेकर हमें क्या करना है, टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर अरुण। ठीक है, इस तरह से अपन लिख लेंगे, फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट में सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 5 लाख था। डीए सर आप बोले डीए नहीं लेना, नहीं यहाँ तो लेंगे, बट एचआरए निकालते समय डीए नहीं लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तो हम लेंगे ही ना फॉर्मेट में, डीए कितना का भी हो। तो डीए लिख लिए, 20,000 दिया हुआ था। फिर एचआरए, तो सर एचआरए के बारे में, एचआरए देखिए क्वेश्चन में दिया है 1,20,000। आप देख चुके होंगे क्वेश्चन, हाउस रेंट अलाउंस नाम से लिखा है 1,20,000। तो सर आप जानते हैं कि एचआरए जो है कुछ टैक्सेबल होता है, पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट। तो एचआरए जो पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट तो हम जानते हैं, तो हम भाई लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल एचआरए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एचआरए में एग्जेम्पशन अगर हम घटा दे तो जो टैक्सेबल एचआरए होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एग्जेम्पशन हमें पता नहीं, तो हम इसके लिए जगह छोड़ देंगे, हम लिखेंगे एचआरए 1,20,000 है, लेस एग्जेम्प्ट और डैश छोड़ देंगे। वर्किंग नोट इसके लिए हम 1 बना देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सीएए लिखा हुआ था 200 पर मंथ। तो सर एक साल में कितने महीने होते हैं सर, 12। तो 200 गुने 12 करके 2400 लिख देंगे। मेडिकल अलाउंस लिखा था 100 रुपया पर मंथ, 100 गुने 12 करके 1200 लिख देंगे। इतना समझ आया? ठीक है ना, अपन अब क्या करेंगे, हमने जितना भी क्वेश्चन था सब कुछ बैठा लिया। अब एचआरए में एग्जेम्पशन निकालना है, तो उसके लिए वर्किंग नोट हमने 1 नीचे बनाया है। आइए देखते हैं। ये देखिए वर्किंग नोट 1 में हम निकालेंगे एचआरए एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो इन तीनों में से जो लोअर होगा वो एचआरए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पहला एचआरए एक्चुअली रिसीव, तो अपने को पता है 1,20,000 रिसीव किए। ठीक है, दूसरा ये फॉर्मूला है, मैंने क्वेश्चन है 1, 2, 3 सब इसी पे कराया है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना। नहीं देख के आए हो तो देख लो वो सब वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एचआरए के बारे में। ठीक है, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उन्हें तो बस समझना है। ठीक है, कैसे बनाना है बाकी वो जान रहे हैं। रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, तो रेंट पेड अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.5 लाख। सर कहाँ दिया, अरे अभी दिखा दे, ये देखो एक्चुअल रेंट पेड कितना है, 1.5 लाख दिया है ना, और एचआरए भी दिया हुआ है, तो सब कुछ दिया हुआ है। तो सर रेंट पेड 1.5 लाख माइनस 10% सैलरी। सर सैलरी पता नहीं, आउट सैलरी नीचे निकालते हैं। बेसिक पे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन, तो बेसिक पे 5 लाख, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दिया था इसलिए नहीं लिए, कमीशन नहीं लिए, टोटल कितना होगा 5 लाख। समझ में आ गया? डीए नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर, क्योंकि नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ होना चाहिए, और कमीशन नहीं लिया जाएगा। तो 10% किसका, 5 लाख, क्योंकि सैलरी हमने नीचे निकाली तो स्टार बना के हम शो कर देंगे। ठीक है, इतना आ गया। देन सॉल्व करने पर आपको कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। 50% सैलरी सर क्यों लिया, क्योंकि वो कहाँ रहता है, चेन्नई में। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता इन 4 जगह रहेगा, तो 50% इन 4 के अलावा रहेगा तो 40%। तो सर ये कहाँ रह रहा था, चेन्नई में रह रहा था, तो अपन 50% सैलरी ले लिए। सैलरी अपने नीचे निकाल लिए 5 लाख, तो 5 लाख का 50% 2.5 लाख। इन तीनों में लोअर कौन है सर, 1 लाख, तो 1 लाख लोअर हो गया। तो यहाँ हमने 1 लाख क्या किया, घटा दिया, तो 1,20,000 में 1 लाख गया, 20 से आया टोटल। अब हमें जब इन सब को जोड़ लेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 5,43,600। अपन इसमें डिडक्शन हमेशा दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा देंगे अंडर सेक्शन 16, जो कि हम कितना का होगा, 50,000 रुपीज़ का। तो 4,93,600 इज योर टैक्सेबल सैलरी। समझ में आया किस तरह से बनाना है, पहले फॉर्मेट बनाना है, और जो भी वर्किंग होंगी वो नीचे इसी में नहीं घिच पिच करना है, वर्किंग नीचे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।